थी, क्या कारण था कि पिछली बार हार हुई और इस बार बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशी को आप लोग कैसे हराएंगे? राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीती है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए कि हम लोग जीत गए। हम लोग एक एक गांव में घूम रहे थे 20 के चुनाव में, हम लोग को कहीं से नहीं लग रहा था कि आरा भी हार रहे हैं और बड़ारा भी हार रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ हम लोग एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए कि हम लोग भारी वोट से हरा दिए बीजेपी को। इसी में थोड़ा सा वोट से और कुछ बेईमानी करके लोग जीते हैं यहाँ चुनाव। और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल कभी चुनाव आज़ादी के बाद एक दो बार हारे हैं तो अपने लोगों के चलते हारे हैं, ख्याल कर लीजिएगा। कभी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल नहीं हारी है और नहीं हार सकती है। जेडीयू के एक बार आशा देवी जी 2 बार एमएलए हो गई, वो हमारी अपनी वर्चस्व की लड़ाई में एमएलए हो गए। कभी एनडीए जीत नहीं सकता है, ये समाजवादियों का गढ़ है बड़ारा। ये भारतीय जनता पार्टी की खेत नहीं है, जमीन है समाजवादियों का और किसान मजदूर नौजवानों का। आपने जो ये मुहिम चलाई है, बड़ारा प्रखंड के कितने गांव तक आप लोग जाएंगे, लोगों से मिलेंगे? पूरे 37 पंचायत के गांव में जाएंगे। 37 पंचायत है बड़ारा विधानसभा में। 326 बूथ पहले था, अभी 3 बढ़ गया है। 329 बूथ पर बूथ लिस्ट भी हम लोग बनाएंगे और अपने नेता के किए गए घोषणा के गांव-गांव तक ले जाएंगे। चुनावी साल है, विधायक जी कह रहे हैं कि हमने 40 से अधिक सड़क पुल पुलिया के निर्माण के लिए दिया था, उसका प्रस्ताव पास हो गया है। ये उनकी उपलब्धि या सरकार की उपलब्धि है, आप लोग से पहले से मांग थी? इतना दिन विधायक जी विधायक रहे बड़हरा में, हम लोग के पार्टी के भी विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक रहे। कभी विधायक जी कोई काम के फेरा में नहीं रहते हैं। विधायक जी तो सुखभोगी लोग हैं। पिताजी के नाम पर अपने एमएलए बन गए। आज तक एक काम आप गिनवा दीजिए कि इतना दिन के शासन में मंत्री भी रहे, कोई एक काम बड़ा, कभी हॉस्पिटल बना हो, कोई बड़ा रोड बना हो, कभी नहीं। उनको काम से कोई मतलब नहीं हुआ, बस खाए पिए। वो तो राजनीति करते हैं बस इंजॉय करने के लिए, इंजॉय करते हैं और सुखभोगी लोग हैं। लेकिन अब बड़हरा की जनता समझ चुकी है, सुखभोगी लोग और पूंजीवादी लोग इस धरती पर कभी नहीं टिके हैं, नहीं टिकेंगे। विधायक जी बोल रहे हैं कि हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे ही। विधायक जी को अब की बार हम लोग 50,000 से हराएंगे। विधायक जी अब की बार चुनाव में किसी पंचायत में घूमेंगे नहीं, उनको हम लोग बड़ारा की जनता तय कर चुकी है कि कोई पंचायत में उनको हिलने नहीं देगी अब की इस बार। जिस तरह से उनका आक्रोश है उनका पूरे इलाके में, इसलिए कि वो तो बस ठेकेदार, चंद 3-4 ठेकेदार के ही नेता रह गए हैं विधायक जी। पहले भी वो जनमत के कभी नेता नहीं थे कि इसलिए कि वो तो गांव में जाते नहीं थे। वो तो राष्ट्रीय जनता दल के ताकत पर यहाँ वो विधायक बने रहे। कभी उन्होंने गांव में, किसान में, गरीब में, मजदूर में कभी जाने का काम नहीं किया। अपराध को लेकर क्या कहेंगे? लगातार गोलियां चल रही है भोजपुर में, इसको लेकर सरकार कितना? जब एनडीए की सरकार बनती है और भाजपा के लोग सत्ता में रहते हैं, ये सब भाजपा के गुंडे हैं और ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग पूंजी बनाने में लगे हैं। नीतीश कुमार जी के प्रशासन पर से हस्तक्षेप समाप्त हो चुका है, उनका वर्चस्व समाप्त हो चुका है। ये गुंडे, अपराधी, क्रिमिनल और माफिया, बालू माफिया, गांजा माफिया, हीरोइन माफिया, यही थाना चला रहे हैं। जिस थाना में कभी हम लोग चले जाते हैं कोई काम से, तो वहाँ देखते हैं कि 55 को कुर्सी थाना प्रभारी के अगल और बगल में बालू माफिया और दारू माफिया दिन भर बैठा रहता है। इस राज्य में कोई सिस्टम रह गया है क्या? कोई सिस्टम नहीं रह गया है। अब पूरी तरह से सिस्टम क्रैश कर गया है। खवासपुर में पीपा पुल की सबसे बड़ी समस्या, अभी तक 15 नवंबर को चालू कर दिया था लेकिन लगा नहीं। इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। नहीं, हम मिले थे जाकर, और कल भी हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। एक दिन मैं नहीं बैठता हूँ। कल भी हम लगभग 37 पंचायत में 30 पंचायत 29 पंचायत बाढ़ घोषित हो गया और विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के मार लूट रहे थे, जैसे बुझाए कि वही कर दिए हैं। जब हम लोगों ने यहाँ संघर्ष किया, ब्लॉक पर, रोड में, गांव में जब संघर्ष किया और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाए, और जब हो गया, आज पैसा लगभग इस पूरे 30 पंचायत 29 पंचायत में 30% से ज़्यादा लोगों के खाता में नहीं गया है। कल ही हमने आपदा के प्रधान सचिव से मिले हैं, परते अमृत जी से। उन्होंने कहा मेरे सामने फ़ोन करके, और डीएम साहब से भी बात की, और कमेटी कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं
और तुरंत जांच करके अगर हम पैसा यहाँ से भिजवा रहे हैं। कल मिले हैं हम आपदा के प्रधान सचिव से प्रत्यय अमृत जी से, कल मिले हैं 2 बजे। ठीक है, कुछ जनता का बताइए। 17 माह के काल में आदरणीय नेता तेजस्वी जी पूरे 10 लाख घोषणा, जब हम लोग चुनाव लड़े थे 2020 के, तो हम लोग घोषणा किए थे आदरणीय नेता कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख हम रोजगार देंगे। फिर बीच में हम लोग नीतीश कुमार जी से गठबंधन हो गया और इस कमिटमेंट पर गठबंधन हुआ कि जब तक रोजगार नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। और रोजगार के जो नीतीश जी रोजगार के विषय पर भागते थे, जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भागता है, उसी तरह से नीतीश जी क्या नहीं बोलते थे। और एनडीए के लोग, भाजपा के लोग, ये कहाँ से रोजगार लाएंगे, जेल में से पैसा लाएंगे। तो जब हमारी गठबंधन हुई तो इस कमिटमेंट के साथ हुई कि रोजगार दीजिएगा, रोजगार लेंगे नौजवानों के लिए, तभी गठबंधन करेंगे। और रोजगार हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी गांधी मैदान में रोजगार बांटे। और फिर 6 महीना के बाद, 7 महीना के बाद चुनाव में पार्टी जा रही है। और तो आज से हम लोग हर पंचायत में बढ़ारा के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जो हमारे नेता घोषणा किए हैं, इस देश में कोई कमिटमेंट, कोई पार्टी नहीं है देश में कि कोई कमिटमेंट करे, अपना चुनाव में मैनिफेस्टो लिखे और उसको लागू करे। 10-20% से कोई पार्टी, एक नेता इस देश में है जुआ तेजस्वी यादव, कि जो अपने मैनिफेस्टो और अपने बात पर अडिग रहते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि 2500 महिलाओं के सरकार बनेगी तो 2500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। गैस के सिलेंडर 1000 के बदले 500, 1500 रुपया प्रति माह। बिजली 200 यूनिट, जो भी गरीब हो, कमजोर हो, मजदूर हो, किसान हो, जिनके घर में हो, 200 यूनिट बिजली फ्री। और वृद्धा पेंशन और सामाजिक पेंशन, सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। और एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तरह चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद एक एक विषय पर, जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक एक विषय पर अमल होगा। और पहले भी पर्यटन में भी काम हुआ है, पर्यटन के जी में था। देश में पहली बार ऐसा नियम और कानून बना कि शील्ड जीत कर आप कहीं से लाइए बिहार में और आपको यहाँ नौकरी दिया जाएगा। देश के किसी कोने में जीत कर आइए और यहाँ नौकरी दिया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में, ग्रामीण कार्य के विभाग में, स्वास्थ्य में, देख रहे हैं आरा में हॉस्पिटल, सब जगह। जो भी पहले भी हम मीटिंग में, जयराम भाई जानते हैं, जहाँ मीटिंग होता था हम बोलते थे कि इस पूरे जिला में, भोजपुर जिला में कोई काम किया है विकास का, वो आज़ादी के बाद वो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी 2-2 प्रखंड, 2-2 अनुमंडल, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, डायरी, आरा सासाराम रेलवे लाइन। और दोनों जब यूपीए गवर्नमेंट 2004 में आर.के. सिकरदेव नहीं है, ख्याल कर लीजिएगा, पढ़े लिखे साथी हैं, देख लीजिएगा नेट पर, अब तो नेट का युग है। ये 2004 में जब यूपीए का गवर्नमेंट का सरकार बना था, उसी समय ये दोनों 4 लाइन आरा टू मोहनिया और पटना टू बक्सर टेंडर हो गया था। ठेकेदार और सरकार के बीच कुछ फिर बाद में लड़ाई हुआ तो बंद हुआ, फिर बाद में रीटेंडर हुआ। तो ये सारे काम राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी और तेजस्वी जी कराए हैं। तो हम लोग फिर बढ़ारा के एक एक पंचायत में, गांव में, ऐसे भी हम प्रतिदिन निकल जाते हैं सुबह, लेकिन आज से हम लोगों का अभियान चलेगा। ये 5 जो काम होना है, चाहे जितना काम हुआ है और फिर जो काम हुआ है, सब काम लेके हम लोग गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बीच जाने का काम करेंगे। देखिए ना भाई, भैया है ना, देखिए ना, अमान अब
दे तनी पहले बना लियो कटो जवाब आज इन्हें पीछे का और 10 का लोग पीछे और कुछ लोग के बीच सीजन पीछे आ जाए भैया ने देखी ना छोड़ी सामने देखिए मनोज भैया